हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा यूनाइटेड नेशंस। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 26 जून 1945 में और आपका ये फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर हम देख लेते हैं। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, रशियन, स्पेनिश और 193 मेंबर्स है। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो ग्यूटेरस। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, डिलीवरिंग ह्यूमैनिटेरियन एड, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अपहोल्डिंग इंटरनेशनल लॉ। तो इसमें आपने देखा कि कैसे प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, कैसे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इंटरनेशनल पीस में इसका कोऑपरेशन है। इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। जब कोविड-19 आया था तो वर्ल्ड लेवल पे मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग हुई थी। वर्चुअल मीटिंग मीन्स कि आप ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, ऑनलाइन चैट कर रहे थे, कैसे कोविड-19 को कंटेन करना है, इस पर कंट्रोल करना है। इसके प्रिंसिपल्स ऑर्गन्स है, 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, वो देखते हैं। द जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूएन सेक्रेटेरिएट। और इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जाता है यूएस का 22% का एंड इंडिया कंट्रीब्यूट्स 0.83%। नेक्स्ट देते हैं यूनेस्को का। क्या है यूनेस्को? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 4 नवंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस यानी फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले और इसके 193 मेंबर्स हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं हम। इसका ऑब्जेक्टिव है इट सीक्स टू बिल्ड अ कल्चर ऑफ पीस एंड इंक्लूसिव नॉलेज सोसाइटीज थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। इट स्पॉन्सर्स प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू लिटरेसी, टेक्निकल ट्रेनिंग, एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रिजर्व रीजनल एंड कल्चरल हिस्ट्री एंड टू सिक्योर वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है कि इंडिया में हमारे पास है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसे कि ताजमहल है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने फंड करता है और गाइडलाइंस इशू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ILO। देखते हैं क्या है ये हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 29 अक्टूबर 1919 को। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। इसके डायरेक्टर जनरल है गाय राइडर और इसकी मेंबरशिप है 187 कंट्रीज़ हैं इसकी मेंबर्स। इसका हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हैं। इसका ब्रॉडली एम होता है कि सस्टेनेबल वर्क वर्ल्ड वाइड इन कंडीशन ऑफ फ्रीडम, इक्विटी, सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। इसको नोबेल प्राइज़ भी मिल रखा है 1969 में फॉर द डिसेंट वर्क एंड जस्टिस फॉर वर्कर्स इन प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस टू अदर डेवलपिंग नेशंस। तो मतलब कि वर्ल्ड वाइड में क्या वर्कर के कंडीशन से उनको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं WHO। आपने सुना हो WHO। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। डायरेक्टर है इसके टेड्रोस एधनॉम और मेंबरशिप है इसकी 194 कंट्रीज़ की। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं द WHO's ब्रॉड मैंडेट इंक्लूड्स एडवोकेटिंग फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ इमरजेंसीज एंड प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। जैसे कोविड-19 आया था तो कैसे WHO ने मास्क लगाने को हमको बोला, मास्क यूज़ करने को बोला, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, तो गाइडलाइन इशू करता है WHO, जिसके अकॉर्डिंग हमें अपने हेल्थ को मेंटेन करने रहना है, उससे कोई भी डिसीज़ स्प्रेड नहीं होने देना है। इसका एग्जांपल जैसे कोविड-19 है, इबोला वायरस जो कि अफ्रीका में हुआ था। इसके रीजनल ऑफिसर्स देख लेते हैं हम। अफ्रीका हेडक्वार्टर ब्राज़ील रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है। वेस्टर्न पैसिफिक हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। ईस्टर्न मेडिटेरियन हेडक्वार्टर कायरो, इजिप्ट में है। साउथ ईस्ट एशिया हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इंडिया में है। यूरोप का हेडक्वार्टर कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। अमेरिका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, US में है। नेक्स्ट देखते हैं IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये स्टैब्लिश हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, US। मेंबरशिप है 189 कंट्रीज़ की। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा।
और चीफ इकोनॉमिस्ट है इसके गीता गोपीनाथ, जो कि पहले इकोनॉमिस्ट एडवाइज़र थी चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला की। इसके ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। The IMF works to improve the economies of its members countries to promote international monetary cooperation, international trade, high employment, exchange rate stability। तो आप देख सकते हैं IMF का ये रोल है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो लो रेट पे लोन दे या चीप लोन दे, ताकि उनके जो कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव हो सके। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं 1991 में जब इंडिया में LPG पॉलिसीज़ आई थी, उस समय IMF ने कुछ गाइडलाइंस इशू करा था और उन्होंने लोन प्रोवाइड किया था कैसे इंडिया अपने आप को उस डिप्रेशन या इकोनॉमिक डिप्रेशन से बाहर आ सके। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश हुआ था जुलाई 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। इसकी मेंबरशिप है 199 कंट्रीज़। इसके प्रेसिडेंट है डेविड मेलपास। इसका मोटो हम देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। एंड इसका ऑब्जेक्टिव है द वर्ल्ड बैंक फोकस ऑन डेवलपिंग कंट्रीज इन द फील्ड सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, लार्ज इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन। और इसका सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन यूएस करता है 15.85% से। और आप देख सकते हैं इंडिया में कई सारे जो बहुत बड़े बड़े डैम हैं वो इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं। वर्ल्ड बैंक इसमें कंट्रीब्यूट करता है बिल्ड करने के लिए डैम इंडिया में। नेक्स्ट है हमारा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 को। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी मेंबरशिप है 164 स्टेट्स। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। और इसके डायरेक्टर जनरल है रोबर्टो अज़वेदो। और ये इट इज़ कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस, रिप्लेसिंग द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो आप देख सकते हैं ये गैट को रिप्लेस करा था 1948 में और इंडिया इसका मेंबर है सिंस 1995। और जैसे कि आपको मालूम होगा चाइना, जैसे MI मोबाइल्स हमको मालूम होगा, तो US इंडिया और चाइना में सप्लाई होता है कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल आप कह सकते हैं। या फिर हमारी डिफेंस डील होती है रशिया के साथ, US के साथ भी होती है। थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए हमारे चैनल को।